Assalamualaikum to class. How are you? Hope you all doing well during this pandemic condition. Stay safe and healthy. This lecture is delivered from American Islamic School for Modern English. Today we will discuss about unit number 3, the mice and the elephants. Let's open page number 20 and start our reading. You can see unit number 3, the mice and the elephants. चूहे और हाथी. Here are some words to know. Words meaning English into English. Agree. Agree means to think the same as someone. To say yes. To think the same as someone. To say yes. यानी कि किसी भी बात के लिए आप एग्री कर जाएं, किसी की बात से आप मुत्तफ़िक हों, किसी की बात पे आप राज़ी हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो मीनिंग है आपका एग्री का. ठीक है. कंफर्टेबल. कंफर्टेबल मीन्स कि किसी चीज़ में इजी फील करना. एट इज़, फ्री फ्रॉम वरी और ट्रबल्स. किसी भी मुश्किल यानी कि मुश्किलात से और परेशानियों से बरी हो जाना, यानी कि आसानी को कहा जाता है. मुतमईन, सुकून को कहा जाएगा कंफर्टेबल. फीस्ट, अ लार्ज मील फॉर मैनी पीपल. एक बहुत बड़ी खुराक काफ़ी लोगों के लिए. ठीक है. फेस्टिवल. फेस्टिवल मीन्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन. किसी भी चीज़ को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, खुशी को कहा जाएगा फेस्टिवल. एक नाम दिया जाता है एक फेस्टिवल का. जो आप प्रोग्राम, एक फंक्शन करते हैं एक सेलिब्रेशन का, उसको कहा जाएगा फेस्टिवल. हर्ड, a number of wild animals that stays together as one group. ठीक है. बहुत ज़्यादा तादाद में जंगली जानवरों का जो एक झुंड होता है उसे क्या कहा जाता है? हर्ड. ठीक है. वीक, नॉट स्ट्रॉन्ग, जो कि मजबूत नहीं होता. विदाउट एनर्जी, जिसमें ताकत नहीं होती. होल. होल का मतलब है कंप्लीट, यानी कि सारे का सारा, मुकम्मल. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग नाउ. Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह पत्थर के बने हुए एक महल में रहता था. After many years, बहुत सालों पहले. बहुत सालों पहले एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक जंगल में, यानी कि एक पैलेस में, पत्थर के बने हुए महल में एक किंग रहता था, एक बादशाह रहता था. द किंग ग्रू ओल्ड एंड डाइड. वो बूढ़ा हो गया और फिर मर गया. एवरीवन लेफ्ट द पैलेस. तो हर किसी ने महल छोड़ दिया. जो हम महल में जो लोग रहते थे, फिर वो वहाँ से चले गए, क्योंकि वहाँ का बादशाह ही चला गया. स्लोली, आहिस्ता, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो लोग चले गए. आहिस्ता आहिस्ता द वॉल्स फेल डाउन. दीवारें कमज़ोर होती गईं और गिरने लगीं. एंड सून ओनली द फ्लोर. और बहुत जल्द वहाँ पे खाली फ्लोर रह गया, यानी कि ज़मीन रह गई. वर लेफ्ट, रह गई. नाउ, फिर, अब, इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर, वो जो उसमें दरारें पड़ गईं, वो कुछ लाइंस पड़ जाती हैं. फ्लोर जब खस्ता हो जाता है, पुराना हो जाता है. लिव्ड 100 ऑफ माइस. वहाँ पे 100 ऑफ माइस, यानी कि 100 की तादाद में, काफ़ी तादाद में चूहे रहने लगे. दे लिव्ड विद देयर सन्स. वो अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के बच्चों के साथ, ग्रैंड सन्स, बच्चों के बच्चे. देयर ग्रैंड फादर्स, उनके जो दादा थे, दादी थे, यानी कि पूरे पूरे उनके ख़ानदानों के ख़ानदान उस जगह पे रहने लगे, उस फ्लोर में. ठीक है. आपको पता है कि फ्लोर, अंडर द फ्लोर माइस रहते हैं. जैसे कि आपने एक पोइम पीछे जो पढ़ी थी, आपकी पोइम थी कन्वर्सेशन, उसमें आपने एक माउस और कैट की कन्वर्सेशन पढ़ी थी कि उनकी बातचीत में भी माउस उसको बताता है कि मेरा अंडर द फ्लोर हाउस है. ठीक है. एंड दे वर ऑल वेरी कम्फर्टेबल. और वो बहुत आरामदा जगह थी उनके लिए. वो वहाँ पे बड़े सुकून से रहते थे. दे प्लेड गेम्स. वो वहाँ पे बहुत से खेल खेलते. हैड फेस्टिवल्स, बहुत सी पार्टीज़ करते. एंड मैरिजेस, और आपस में शादियाँ करते. ड्रामाज, और बहुत से आपस में ड्रामास करते, एक एंटरटेनमेंट करते. एंड फीस्ट, और बहुत सी दावतें करते.
दे वर ऑल वेरी हैप्पी, और वो सब बहुत वहाँ रहते हुए खुश थे। या जैसे कि आप देख सकते हैं एक पिक्चर में बताया गया कि ये एक फ्लोर है, इस फ्लोर को ये टूट गया है और इसमें यहाँ पे बहुत सारे माइस हैं जो कि रहते हैं और उन्होंने टेबल्स लगाए हुए हैं और वो बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं, यानी कि वो उधर बहुत आरामदाह जगह है उनके लिए और वो बहुत ईजीली बहुत कम्फर्टली वहाँ पे रह रहे हैं। स्टे सेव एंड हेल्दी। होप यहाँ तक कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।